हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का सामान्य हिंदी का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी इस बार कक्षा 10 का एग्ज़ाम पास करके 11th में प्रवेश किए हैं तो उनके लिए सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, उनको इस साल 11th में हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिलेबस है यह सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका क्या है साइंस साइट है। जिनका अगर आर्ट साइट है उनके लिए जो सिलेबस है वो हिंदी का मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यह सामान्य हिंदी के लिए जो जैसे मैथ लिए हैं या बायो लिए हैं उनके लिए यह सिलेबस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में क्या है विभाजित है। पहला है गद्य पद्य खंड, काव्य नाटक और कहानी। और खंड क में हमें पढ़ना है गद्य पद्य निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन। इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 नंबर में आप जितना लाएंगे आपको उतना नंबर दिया जाएगा। तो देखिए, खंड क जो है यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी गद्य का विकास, जिसमें आप लोगों से हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास के बारे में पूछा जाएगा। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा काव्य साहित्य का विकास। इसमें आप लोगों से पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि और उनकी रचनाएं, यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 10 नंबर के प्रश्न हैं वह बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, आपको टिक लगाना होगा, तो 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से होगा। फिर चौथा, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। पाँचवें का क में पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, अधिकतम आप लोगों को 80 शब्द में लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर का रहेगा ये भी क्वेश्चन। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय का और 2 नंबर कृतियाँ का दिया जाएगा। उसी प्रकार ख में पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर छठवां क्वेश्चन पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसकी भी शब्द सीमा जो है 80 शब्द ही रहेगी और 5 नंबर का प्रश्न है। सातवां क्वेश्चन पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, 80 शब्द में आपको लिखना है। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न 5-5 नंबर के कुल मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब खंड ख से भी आप लोगों से 50 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 8वां प्रश्न का क नंबर रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, ख नंबर में पूछेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने परसेंटेज को हाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न पूछा जाएगा लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10वें का क है संधि, जिसमें आप लोगों से दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछा जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। ख नंबर है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, इसमें संज्ञा में आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, इस सब का पूछा जाएगा, वो भी बहुविकल्पी होगा। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद। ठीक है, 11वें का क पूछा जाएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ख में रहेगा अनेकार्थी शब्द। ग रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, केवल 2 पूछे जाएंगे। घ है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां आपसे पूछी जाएंगी। फिर 12वां क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें आप लोगों से रस पूछे जाएंगे, जो कि श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, 5 रस के बारे में कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, ख में अलंकार होगा, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष के लक्षण अथवा उदाहरण। अर्थालंकार में होगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण व उदाहरण। ठीक है, ग में है छंद,
जिसमें आप लोगों से चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ के लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है पत्र लेखन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक पर, तो इसमें 3 टॉपिक्स दिए गए, किसी एक पर आप लोगों से पत्र लिखने को दिया जाएगा। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। कोई एक ही आपको लिखना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा निबंध, जो कि हर पेपर में होता है। ठीक है, सभी हिंदी के पेपर में निबंध जरूर पूछा जाता है। तो इसमें क्या होगा, निबंध जो होगा वो 9 नंबर का होगा। 2 नंबर क्या होगा, रूपरेखा का आप लोगों को दिया जाएगा, जो हेडिंग्स बनाई जाती हैं, और 7 नंबर आपको लिखने का दिया जाएगा। तो यहाँ से भी 9 नंबर आसानी से पा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको गद्य में क्या क्या पढ़ना है और पद्य में यानी काव्य में क्या क्या पढ़ना है। तो गद्य में देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है चैप्टर आपको पढ़ना है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल 8 से 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, काव्य में भी कुल 4 से 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जैसे विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत हो गया। ठीक है, सूरदास का, गोस्वामी तुलसीदास का भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इन सभी को आपको पढ़ना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वंदना, प्रयाग, सदाचार उपदेश, हिमालय, गीतामृतम, लोभ पापस्य कारणम। तो इतने सारे संस्कृत दीर्घदर्शिका में आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप 100 नंबर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लीजिए, आपको पढ़ना क्या है, फिर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको रास्ता मालूम रहेगा, जिससे आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।